यार पता है, ऑल इंडिया रैंकर्स ना नर्ड्स होते हैं एकदम। 24 में से 28 घंटे सिर्फ पढ़ते ही रहते हैं। उनकी कोई फैमिली लाइफ, पर्सनल लाइफ, प्रोफेशनल लाइफ, रिलेशनशिप्स कुछ भी एग्जिस्ट ही नहीं करते हैं। या ऐसा भी पॉसिबल है कि शायद पेपर पर लीक करते होंगे, क्योंकि जहां एक नॉर्मल एवरेज स्टूडेंट 40 मार्क्स स्कोर करने में भी स्ट्रगल करता रह जाता है, हाउ आर दे एबल टू स्कोर गुड मार्क्स इन ऑल द सब्जेक्ट्स एंड ऑल इंडिया रैंक जैसा एक माइलस्टोन क्रैक कर पाते हैं। एंड दे ऑल्सो सीम टू बी इंजॉइंग लाइफ। एक एवरेज स्टूडेंट जहां मेहनत करके भी बेचारा पास नहीं हो पाता, एक ऑल इंडिया रैंकर जिंदगी जीते जीते एग्जाम में फोड़ भी जाता है। यार अगर आपकी भी थिंकिंग ऐसी ही स्क्यूड है, लेट मी प्रूव यू ऑल रॉन्ग। सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। My name is Jash Keswani. Professionally, I cleared CA and CS both at the age of 21, and by grace of God, I happened to clear with an All India Rank 3. And यार, here are 5 ऐसी preparation की strategies that if मुझे मेरी जर्नी के स्टार्टिंग में पता होती, these would have saved me endless amount of traumas. मेरे बहुत सारे घंटों की एक्स्ट्रा मेहनत बच जाती अगर मुझे ये 5 प्रिपरेशन की स्ट्रैटेजीज मेरी जर्नी के स्टार्टिंग में मुझे कोई बता देता। So without any further ado, let's get started. यार AIR लाना, ऑल इंडिया रैंक लाना मेजॉरिटी ऑफ द स्टूडेंट्स का, सीए सीएस सीएमए वालों का सपना होता है। कौन नहीं चाहता कि ऐसे अचीवर्स की लिस्ट में उनका भी नाम है, उनके भी पेरेंट्स पे फेस पे वो प्राइड वाली फीलिंग है कि यार मेरे बेटे मेरी बेटी ने ये माइलस्टोन अकॉम्प्लिश किया है जो ज्यादातर बच्चे अकॉम्प्लिश करने का ड्रीम करते हैं सिर्फ। यार हमारी AIR स्ट्रेटेजी सिंपल बहुत ज्यादा है, लेकिन क्या ईजी है? नहीं यार, एफर्ट डालना पड़ेगा, मेहनत करनी पड़ेगी। द स्ट्रेटेजी इज वेरी 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 सिंपल, इट जस्ट वर्क्स ऑन बेसिक्स। इफ यू गेट योर बेसिक्स राइट, एवरीथिंग विल टेक केयर ऑफ इटसेल्फ। लेकिन बेसिक्स में लगेगी मेहनत, मेहनत करनी पड़ेगी। यार शुरू करते हैं विदाउट एनी फर्दर डू विथ आवर AIR प्रिपरेशन स्ट्रेटेजी। 5 ऐसी टिप्स दैट हेल्प्ड मी स्कोर एन ऑल इंडिया रैंक 3 एंड CA एंड CS जैसे डिफिकल्ट प्रोफेशनल एग्जामिनेशंस को फर्स्ट अटेम्प्ट में क्रैक करने में मेरी बहुत हेल्प की थी। यार आवर सबसे पहली टिप तो इस प्रिपरेशन, आवर 100% ऑफ द फोकस शुड बी ऑन द इंस्टीट्यूट का स्टडी मटेरियल। अपने इंस्टीट्यूट के स्टडी मटेरियल को रद्दी का कागज नहीं, गीता मानो गीता। इंस्टीट्यूट ने मेहनत करके आपका इंस्टीट्यूट का स्टडी मटेरियल ड्राफ्ट किया है। यूज इट टू द बेस्ट ऑफ योर कैपेबिलिटी, यूज इट टू द बेस्ट ऑफ योर कैपेबिलिटी। नाउ दिस बिकम्स स्पेशली इंपॉर्टेंट जहां पर कंपनी लॉ जैसे मॉड्यूल्स आर अराउंड 1100 पेजेस, लेकिन कोई भी फैकल्टी के नोट्स 500 पेजेस से ज्यादा नहीं है। तो कहां गया ये 50% ऑफ द कंटेंट? अजी खा गए आपके फैकल्टीज। इग्नोर फैकल्टी नोट्स इफ दे डू नॉट कंटेन एवरी सिंगल थिंग दैट योर मॉड्यूल डज। इग्नोर योर फैकल्टी नोट्स, focus completely on the institute study material. Now this brings us to the second point, focus. यार देखो, ह्यूमन माइंड मल्टीटास्किंग के लिए बना ही नहीं है। हम खाना बनाते बनाते पढ़ाई एंड उसके साथ साथ गाना नहीं सुन सकते। आवर माइंड कैन ओनली फोकस ऑन वन थिंग एट वन टाइम। आवर माइंड कैन ओनली फोकस ऑन वन डैम थिंग एट अ पॉइंट ऑफ टाइम। अगर आप पढ़ रहे हैं सिर्फ पढ़िए, ये मत सोचिए कि मैं मेरे फ्रेंड्स के साथ जाकर क्या करूंगा। एंड जब आप अपने फ्रेंड्स के साथ हैं, सिर्फ उनके साथ एंजॉय करिए, ये मत सोचिए कि मेरी पढ़ाई का कितना लॉस हो रहा है। इफ यू लिव योर लाइफ विथ फोकस, यू कैन एंजॉय एवरी सिंगल मिनट ऑफ इट। यू कैन एंजॉय योर प्रिपरेशन, यू कैन एंजॉय बीइंग विथ योर फ्रेंड्स, यू कैन जस्ट एंजॉय बीइंग अलाइव। आपकी प्रिपरेशन शुड नॉट सक द लाइफ आउट ऑफ यू। आपकी प्रिपरेशन आपकी जिंदगी में से जिंदगी नहीं छीनने वाली, अगर आप सिर्फ अपने फोकस के साथ अपने गोल की तरफ डटे रहते हैं तो। आई हैव सीन ऑल इंडिया रैंकर्स इंक्लूडिंग माई सेल्फ। हम लोग अपने फ्रेंड्स के साथ जब होते हैं, वी इंजॉय थरली एवरी सिंगल मोमेंट ऑफ इट। जब मैं वीडियो गेम्स भी खेलता हूं, आई एम जस्ट एंजॉइंग माई सेल्फ, आई एम नॉट थिंकिंग अबाउट स्टडीज। एंड इसका वैसा वर्सा, व्हेन आई एम स्टडिंग आई एम ओनली स्टडिंग। मेरा दिमाग 40 जगह नहीं दौड़ता, बिकॉज दैट इज नॉट हाउ द ह्यूमन ब्रेन इज सपोज टू वर्क। आवर माइंड इज सपोज टू वर्क ऑन वन थिंग एट अ पॉइंट ऑफ टाइम। डू नॉट ट्राई टू मल्टीटास्क, अपन आइंस्टाइन नहीं है। Accept this reality and focus only on one thing at a time. If you are enjoying yourself with music, enjoy thoroughly without any guilt. If you are studying, just study and throw your damn phone away. अपना मोबाइल फोन उठा के कचरे के डब्बे में फेंक दो जब आप पढ़ाई कर रहे हो। या बेस्ट चीज, जैसे मैं करता था, मैं मेरी मम्मी को अपना फोन पकड़ा देता था एंड आई यूज्ड टू टेल हर कि मेरा आज के दिन में हाइपोथेटिकली 6 चैप्टर करने का टारगेट है। टिल द टाइम आई अकॉम्प्लिश दिस टारगेट, डू नॉट गिव मी माई फोन बैक। एंड मम्मी लोग जादूगर तो होती है, मम्मी लोग कभी भी फोन दोबारा नहीं लौटाएंगी टिल द टाइम यू कंप्लीट योर टारगेट। सो दिस ब्रिंग्स अस टू द नेक्स्ट पॉइंट, योर कॉन्सेप्ट्स आर ऑफ अटमोस्ट इंपॉर्टेंस। कॉन्सेप्ट्स आर ऑफ अटमोस्ट इंपॉर्टेंस। रट्टा मार के CA CS CMA
जैसे प्रोफेशनल डिग्रीज नहीं क्लियर होते, नहीं क्लियर होते, नहीं क्लियर होते, आपको रट्टे से ज्यादा कॉन्सेप्ट्स की जरूरत है। लेकिन यू ऑल्सो कैनॉट एस्केप द रियलिटी कि ऑडिट जैसे सब्जेक्ट में आपको रट्टा चाहिए। आप सिर्फ कॉन्सेप्ट्स के बेसिस पे ऑडिट जैसे सब्जेक्ट नहीं क्लियर हो सकते। बट देर इज अ थिन लाइन बिटवीन ओनली रट्टाफिकेशन एंड कॉन्सेप्चुअल बेस्ड रट्टाफिकेशन। मतलब एक बार कॉन्सेप्ट समझ जाओ, उसके बाद इंस्टीट्यूट के लैंग्वेज एंड कीवर्ड्स का रट्टा लगा सकते हो। लेकिन अगर आप डायरेक्टली इस पे जंप करोगे विदाउट अ कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी, आप एग्जामिनेशन में क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करोगे कैसे? इवन इफ यू नो द क्लियर लैंग्वेज एंड द कीवर्ड्स, आप क्वेश्चंस को प्रॉपर्ली आइडेंटिफाई ही नहीं कर पाओगे कि किस टॉपिक में से कहां से कोरिलेशन आ रहा है, एंड दैट इज अ वेरी बिग प्रॉब्लम। सो योर कॉन्सेप्ट शुड ऑलवेज बी अ वेरी 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 टॉप प्रायोरिटी ऑफ योर्स। मॉड्यूल्स पढ़ने हैं, पूरे फोकस के साथ पढ़ना है, एंड अपने कॉन्सेप्ट को ज्यादा इंपॉर्टेंस देनी है फ्रॉम रट्टाफिकेशन। रट्टा मारकर सीए सीएस सीएमए तो अजी नहीं होने वाला। नाउ द नेक्स्ट पॉइंट इज पेपर प्रेजेंटेशन। यार देखो, अनफॉर्चुनेटली सीए सीएस एंड सीएमए तीनों आर डिस्क्रिप्टिव एग्जामिनेशंस। यू हैव टू एक्चुअली राइट योर आंसर्स एंड प्रेजेंट इट टू द एग्जामिनर। एग्जामिनर आपको नहीं जानता, आप एग्जामिनर को नहीं जानते, एग्जामिनर नहीं जानता आप कौन है, कहां से आते हैं, आपका चच्चा विधायक है या नहीं है। उसको सिर्फ आपके खूबसूरत से रिटन आंसर्स दिखते हैं, and the only judgment he can make of you and your knowledge is through your answers. So why not also work on this skill of yours and improve your answer writing? यार देखो, मेरी खुद की हैंडराइटिंग बहुत ही गंदी है लेकिन साफ सुथरी है। योर क्लीन हैंडराइटिंग इज ऑफ अटमोस्ट इंपॉर्टेंस, वेदर और नॉट आपकी हैंडराइटिंग खूबसूरत है या नहीं है। अच्छी हैंडराइटिंग मेरी भी नहीं है, आई रिपीट माई सेल्फ, अच्छी हैंडराइटिंग मेरी भी नहीं है। मेरी हैंडराइटिंग भी मोर की टांग जैसी है, लेकिन मेरी हैंडराइटिंग साफ है, एंड दैट इज गुड इनफ। आपको मोतियों के दाने नहीं उतारने हैं एग्जामिनेशन में। 3 घंटे में आपको 100 मार्क्स का पेपर अटेम्प्ट करना है। अगर आप खूबसूरत हैंडराइटिंग में लिखते रहोगे, पेपर अटेम्प्ट कैसे करोगे? आप पेपर अटेम्प्ट ही नहीं कर पाओगे। एंड सीए सीएस सीएमए जैसे एग्जामिनेशन में 100% ऑफ द पेपर अटेम्प्ट करना इज मैंडेटरी। पूरा का पूरा पेपर अटेम्प्ट करना इज एब्सोल्युटली मैंडेटरी। योर पेपर इज नॉट एक्सपेक्टेड टू बी मोतियों के दाने, बट इट इज एक्सपेक्टेड टू बी नीट। एक पर्सन एग्जामिनर जब दूर से आपके आंसर शीट को देखे, उसको आपका राइटिंग समझ में आना चाहिए कि आपने लिखा क्या है। एंड इस चीज में हमको हेल्प करते हैं बहुत सारा अंडरलाइनिंग। अंडरलाइन ऑल ऑफ योर कीवर्ड्स। एग्जामिनर्स आर नॉट पेड इनफ कि वो आपका एक एक शब्द ऑफ द आंसर शीट पढ़ते बैठेंगे। तो सिंपल, व्हेन यू राइट द कॉन्सेप्ट, अंडरलाइन द कीवर्ड्स, या बॉक्स भी डाल सकते हो डिपेंडिंग ऑन योर चॉइस। एंड एग्जाम में आपके पास कितना टाइम बचा है, एग्जाम में आप अंडरलाइन बॉक्स जैसा आपका दिल करे, आपको बस हाईलाइट करना है उस कीवर्ड को जिसके ऊपर एग्जामिनर की खासी नजर होती है, जिसके लिए आपको मार्क्स मिलेंगे। एंड दिस ब्रिंग्स अस टू आवर नेक्स्ट पॉइंट, आइडेंटिफाई योर वीकनेसेस। बिकॉज अगर आपने अपनी वीकनेसेस को आइडेंटिफाई नहीं किया, वो आपको 6 महीने का फटका देने का पूरा कैलिबर रखते हैं। एंड हाउ कैन वी आइडेंटिफाई आवर मिस्टेक्स? सिंपल, 1 वर्ड आंसर, मॉक टेस्ट पेपर्स। यार ऐसे बुद्धिजीवियों को मेरा दिल से सलाम है जो मॉक टेस्ट पेपर्स दिए बिना सीए सीएस एंड सीएमए जैसे डिफिकल्ट प्रोफेशनल एग्जामिनेशन में घुस जाते हैं। यार देखो, मॉक टेस्ट पेपर्स देने का इंटेंट ये होता है कि जो बॉम्ब आप एग्जाम में फोड़ने वाले हो वो आप पहले ही घर के अंदर फोड़ के लो, ताकि आप रियलाइज तो कर पाओ कि आप कौन सी गलतियां किस किस ड्यूरेशन में कर रहे हो। यार आई रियलाइज एट अ वेरी अर्ली पॉइंट ऑफ टाइम कि यार मेरा पेपर छूट जा रहा था एंड बिकॉज ऑफ दिस आई वाज एबल टू वर्क ऑन माय मिस्टेक्स। मैंने मेरी राइटिंग स्पीड के ऊपर काफी काम किया, मैंने मेरी हैंडराइटिंग के ऊपर काम किया, मैंने मेरे पेपर अटेम्प्ट करने के तरीके पे काम किया, बिकॉज ऑफ विच आई वाज एबल टू अटेम्प्ट ऑल ऑफ द पेपर्स थ्रू सीएस एग्जीक्यूटिव, प्रोफेशनल, सीए इंटर, अलॉन्ग विद दैट सीए फाइनल। मैं मेरे सारे के सारे पेपर्स अक्रॉस ऑल द लेवल्स आई वॉज एबल टू अटेम्प्ट एवरी सिंगल क्वेश्चन ऑफ इट। मैंने एक भी क्वेश्चन नहीं छोड़ा। एंड रिजल्ट आपके सामने है, ऑल इंडिया रैंक 3, WIRC रैंक 1, along with that I cleared everything in the first attempt. यार ये छोटी बात या कोइंसिडेंस तो नहीं है कि अगर हमारे प्रिपरेशन की स्ट्रैटेजी क्लीन है, हमारा पेपर प्रेजेंटेशन अच्छा है, हम अपनी वीकनेसेस के ऊपर काम कर रहे हैं, ऐसा इंस्टीट्यूट कोई पेपर बना ही नहीं सकता जो हमारा डंडा गोल कर सके, जो हमें 6 महीने का फटका देने की कैपेबिलिटी रखता हो। और एक बोनस टिप भी देता हूं,
एनालाइज PYQs, एनालाइज पास्ट ईयर क्वेश्चन पेपर्स लाइक योर लाइफ डिपेंड्स ऑन इट। यार पेपर्स आइडेंटिफाई एंड असेस करने का सिंपल हमारे दो इंपॉर्टेंट से हमारे ऑब्जेक्टिव्स हैं। एक तो रियलाइज करना कि सिलेबस के हॉटस्पॉट्स क्या है, जहां से इंस्टीट्यूट अपने मैक्सिमम क्वेश्चन पेपर्स ड्राफ्ट करता है। एंड सेकेंड, आइडेंटिफाई करना कि हम वीक कहां कहां पर है, आइडेंटिफाई करना कि हम वीक कहां कहां पर है, हमको कौन से कॉन्सेप्ट्स में, कौन से टाइप के क्वेश्चंस में ज्यादा ध्यान देने की जरूरत है। पास्ट ईयर क्वेश्चन पेपर्स एनालाइज करने का ये इंटेंट कतई भी नहीं होता कि हम क्वेश्चन पेपर गेस कर सकते हैं। इंस्टीट्यूट के क्वेश्चन पेपर कोई माइका लाल गेस नहीं कर सकता, चाहे आपको 10 साल का एक्सपीरियंस है, चाहे आपको 110 साल का एक्सपीरियंस है। इंस्टीट्यूट इज ऑलवेज आउट ऑफ द बॉक्स। अगर आप ए लेवल पे हो, इंस्टीट्यूट A+2 लेवल पे आपसे ऑलवेज इट इज 2 स्टेप्स अहेड। क्वेश्चन पेपर्स आइडेंटिफाई एंड असेस करने का हमारा इंटेंट इज ऑलवेज टू हम रियलाइज करना कि हम कौन से एरियाज में वीक है, कि अगर कल को अगर हमें यही वाला पेपर अटेम्प्ट करना होता, वर बी इन अ सिचुएशन कि हम लोग फोड़ सकते हैं या नहीं। टू आइडेंटिफाई कि क्या हम उतने केपेबल हैं, क्या हमारी नॉलेज उस लेवल पर है कि अगर यही क्वेश्चन पेपर मुझे दिया जाता, क्या मैं इस क्वेश्चन पेपर में फोड़ सकता। एंड अगर हमको हमारी वीकनेसेस आइडेंटिफाई हो रही है, उनके ऊपर वर्क करना, सिलेबस के हॉटस्पॉट्स पे सबसे ज्यादा अपना एफर्ट दे देना। क्योंकि इंस्टीट्यूट्स वेदर दैट बी CA, CS और CMA इंस्टीट्यूट, हर एक ICAI, ICSI एंड ICMAI अपने स्टूडेंट्स की ठोक बजा के वाट लगाने में 1 रुपए की भी कमी नहीं छोड़ते। लेकिन इन तीनों इंस्टीट्यूट के कुछ फेवरेट हॉटस्पॉट टॉपिक्स हैं, जहां से शॉर्ट एग्जामिनेशंस में कुछ एडजस्टमेंट्स तो जरूर आती है। लाइक इन केस ऑफ GST अपना RCM, लाइक इन केस ऑफ DT डायरेक्ट टैक्स, और PGBP के प्रोविजंस, डेप्रिसिएशन का प्रोविजन इज ऑलवेज द फेवरेट। हर बार कहीं ना कहीं किसी ना किसी एडजस्टमेंट में उसका कुछ ना कुछ झलक हमें दिखी जाती है। आवर रिस्पॉन्सिबिलिटी एज स्टूडेंट्स इज इन इंस्टीट्यूट के क्वेश्चन के हॉटस्पॉट टॉपिक्स पर 100% फोकस देना, इनमें से एक को भी इग्नोर बिल्कुल भी ना करना। नाउ कमिंग टू वन ऑफ द मोस्ट अंडररेटेड टॉपिक्स, टेकिंग एक्चुअल ब्रेक्स। यार देखो, हमारा ह्यूमन माइंड कैन ओनली फोकस इन शॉर्ट बर्स्ट। हम ऐसा नहीं सोच सकते कि हम 5 घंटों के लिए फुल एफिशिएंसी के साथ काम कर सकते हैं, नहीं। व्हेन यू आर ट्राइंग टू बिल्ड योर फोकस, इट डजंट हैपन दैट वे। पहले आप ऐसा होगा कि 30 मिनट्स तक आप काम करो 5 मिनट्स की ब्रेक, फिर दोबारा 30 मिनट्स के लिए काम करो एंड देन दोबारा 5 मिनट्स की ब्रेक एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ। लेकिन इवेंचुअली हमको क्या करना है, इवेंचुअली आपको अपना फोकस का बर्स्ट बढ़ाना पड़ेगा। हाउ आई डिड इट वाज, ड्यूरिंग द स्टार्ट ऑफ माय CA फाइनल प्रिपरेशन माय आवर वाज 30 मिनट्स। मैं 30 मिनट से ज्यादा फोकस नहीं कर पाता, लेकिन एग्जाम हमारी 3 आवर्स की, यानी कि 180 मिनट की। ये जंप एक दिन का नहीं था, ये जंप 1 महीने या 1 हफ्ते का भी नहीं था। ये जंप लेने में मुझे पूरे 1 साल एंड 11 दिन लग गए थे। कैसे किया? पहले मैंने धीरे धीरे अपने टाइम को 30 मिनट से 1 आवर किया। 1 घंटा आई यूज्ड टू स्टडी एंड 5 मिनट्स की ब्रेक लेता था। देन दोबारा रिपीट द साइकिल, 1 आवर प्लस 5 मिनट्स की ब्रेक, सो ऑन एंड सो फोर्थ करते करते आई रीच्ड द टाइम ऑफ 1.5 आवर्स। देन आई यूज्ड टू टेक अ ब्रेक ऑफ 5 मिनट्स, देन अगेन 1.5 आवर्स। धीरे धीरे मेरा ये टाइम बढ़ते 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 2.5 आवर्स हो गया, फिर 5 मिनट्स की ब्रेक, देन अगेन 2.5 आवर्स, देन अगेन 5 मिनट्स की ब्रेक। बढ़ते बढ़ते, गिरते पड़ते, रोते बिलखते मेरा टाइम बढ़ बढ़ के हो ही गया 3 आवर्स। सक्सेस एंड प्रोग्रेस इज नॉट ऑलवेज लाइक दिस, समटाइम्स प्रोग्रेस इज दिस। लेकिन फिर आपको रियलाइज करना पड़ेगा कि आपकी ट्रेंड लाइन तो अप ही जा रही है। फिर आपको ये चीज रियलाइज करके अपने आप को एक भरोसा दिलाना पड़ेगा कि आपकी ट्रेंड लाइन तो अप ही जा रही है। Success is not supposed to be easy. Like growth is supposed to be ugly. Growth is supposed to be ugly. It is supposed to be hard. नहीं तो हर इंसान CA, CS and CMA बन चुका होता। क्यों इन इंस्टीट्यूट की प्रिपरेशन इतनी मुश्किल होती है? क्यों इनकी पासिंग परसेंटेजेस हैव बीन एज लो एज 2%? It is not a coincidence. Only the most deserving students पास, जो अपनी प्रेपरेशन पे, अपनी प्रेजेंटेशन पे, अपनी वीकनेसेस पे काम करते हैं एंड अपने आप को वैसे ट्रेन करते हैं जैसे इंस्टीट्यूट आपसे एक्सपेक्ट करता है। इंस्टीट्यूट आपसे बहुत सारे घंटों की मेहनत नहीं, आपसे इंस्टीट्यूट बहुत सारे घंटों की मेहनत नहीं, एक स्पेसिफिक पैटर्न में प्रिपरेशन एक्सपेक्ट करता है। इंस्टीट्यूट के एग्जामिनर्स एक्सपेक्ट कि उनके आंसर्स शुड बी वेरी क्लीन एंड द पेपर शुड बी वेरी नीट। दे डू नॉट एक्सपेक्ट आपसे रॉकेट साइंस। सिंपल सी बात है, आपने जो लिखा है आर द ओनली थिंग्स दैट द एग्जामिनर कैन रीड, बिकॉज एग्जामिनेशन इज जस्ट अ ब्लैक एंड व्हाइट कम्युनिकेशन। एग्जामिनर आपको नहीं जानता, आप एग्जामिनर को भी नहीं जानते। एग्जामिनर सिर्फ आपका पेपर देख के जजमेंट लगा सकता है कि आपको कितना आता है, एंड इट इज योर रिस्पॉन्सिबिलिटी एज अ स्टूडेंट टू प्रेजेंट
द बेस्ट ऑफ द बेस्ट आंसर्स एज यू कैन. एंड नाउ फाइनली देवी और सज्जनों आते हुए एट द मोस्ट 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 इंपॉर्टेंट टिप, जिसके बिना ऊपर की सारी टिप्स आर अ वेस्ट ऑफ टाइम. हैव इनफाइनाइट अमाउंट ऑफ सेल्फ बिलीफ. अगर आप अपने पे विश्वास नहीं रखेंगे और कौन रखेगा? इफ यू डू नॉट बिलीव इन योर सेल्फ, दुनिया भी नहीं रखेगी. इफ यू डू नॉट बिलीव इन योर सेल्फ, दुनिया के पास आपके ऊपर भरोसा रखने का कोई भी रीजन नहीं है. इफ यू डू नॉट बिलीव इन योर सेल्फ, कोई और आपके ऊपर ट्रस्ट क्यों करेगा? जब आज तो आप बस एक स्टूडेंट है, कल आगे जाकर जब आप एक प्रोफेशनल बन जाएंगे एंड आप अपने क्लाइंट से लाखों रुपए की फीस चार्ज करेंगे, वाई वुड दे पे यू दैट अमाउंट ऑफ मनी इफ यू डू नॉट इवन बिलीव इन योर सेल्फ? अगर आप अपनी खुद की एबिलिटीज में कॉन्फिडेंट नहीं है, इफ यू डू नॉट इवन बिलीव इन योर सेल्फ, इफ यू कांट इवन कीप योर ओन वर्ड, वाई वुड दे कीप योर वर्ड? जब आपके क्लाइंट्स आपको मोटी मोटी फीस देते हैं, दे एक्सपेक्ट some amount of confidence, some amount of discipline and some amount of determination from you. And when you are not able to give them that, they do not pay you that much. जब आप एक वर्ड देते हैं कि आज मैं ये गोल्स अकॉम्प्लिश करके ही सोऊंगा, बी अ डैम मैन ऑफ योर वर्ड या बी अ डैम वुमेन ऑफ योर वर्ड. आपके वर्ड्स की वर्थ है. आप पता है, एक चीज मैंने सोची है, एक चीज मेरी एनालॉजी है. इफ यू डू नॉट कीप योर वर्ड, यू डू नॉट रिस्पेक्ट योर सेल्फ इनफ. आपका सेल्फ रिस्पेक्ट का इशू है, आपकी सेल्फ रिस्पेक्ट की इशू है. समझो कोई पर्सन है जो इसके आप बहुत ज्यादा इज्जत करते हैं, जिसको आप एक पेडेस्टल पे मानते हैं, आप उसको एक अपना देवता, एक गुरु मानते हैं. अगर उन्होंने आपको कोई वर्ड बोला तो क्या आप उनकी बात मानेंगे? नहीं मानेंगे. ऑब्वियसली आप उनकी बात मानेंगे. आप कोशिश करेंगे कि उनकी बात एक पत्थर पे लकीर है, आप उनकी बात काटने की बिल्कुल कोशिश नहीं करेंगे. देन व्हाई डोंट यू ट्रीट योर सेल्फ विद दैट लेवल ऑफ एडमिरेशन? अगर आप खुद की बात को नहीं मान रहे, दैट मीन्स यू डू नॉट रिस्पेक्ट, आपकी सेल्फ रिस्पेक्ट में कमी है. यू डू नॉट रिस्पेक्ट योर सेल्फ इनफ. तो सबसे पहला अपना ड्यूटी शुड बी टू रिस्पेक्ट योर सेल्फ. एंड कैसे होगा ये? धीरे धीरे अपना डिसिप्लिन बिल्ड करके, धीरे धीरे अपना डिसिप्लिन बिल्ड करके. सम डेज आर सपोज टू बी इजी, सम डेज विल बी बैड, सम डेज विल बी वेरी इजी एंड सम डेज विल बी वेरी अगली. एंड बट दैट इज हाउ लाइफ गोज. लेकिन अपना ग्राफ हमेशा ही ऊपर जाता है. That is how life is supposed to work. And that is how these institute के results are as low as 2%. क्योंकि हर एक बच्चा इतना लेवल ऑफ स्ट्रेस नहीं हैंडल कर सकता. And if you want to become a professional, it is your duty, it is your responsibility, it is your moral responsibility to do your best. And आपका बेस्ट करने में हेल्प करेंगे आपकी ये बहुत सारी प्यारी प्यारी स्ट्रैटेजीज. सबसे पहले अपनी प्रिपरेशन करनी है मॉड्यूल में से, अपने कॉन्सेप्ट्स को करना है बहुत ही सॉलिड एंड फोकस के साथ प्रिपरेशन करनी है. योर माइंड इज नॉट सपोज टू डू मल्टीटास्किंग. आप अपने माइंड से मल्टीटास्किंग नहीं करवा सकते. प्रिपरेशन के साथ साथ अपनी प्रेजेंटेशन पे काम करना भी ना भूलिए. प्रिपरेशन के साथ साथ अपनी प्रेजेंटेशन भी उतनी ही इंपॉर्टेंट है. योर हैंड राइटिंग शुड बी वेरी क्लीन, योर पेपर शुड बी नीट. मोतियों के अक्षरों की कोई जरूरत नहीं है. 3 घंटे में हमको पूरा 100 मार्क्स अटेम्प्ट करना है. मोतियों के अक्षर उतारते बैठोगे, पेपर कंप्लीट नहीं होने वाला. अपनी गलतियों को आइडेंटिफाई करिए, PYQs को असेस करिए. इसके लिए नहीं कि हम पेपर गेस करने की कोशिश कर रहे हैं कि कहां से आने वाला है. आइडेंटिफाई करने के लिए कि आप कहां वीक है एंड सिलेबस के हॉटस्पॉट्स क्या क्या हैं. देन टेक एक्शन एंड टेक एडिक्वेट अमाउंट ऑफ ब्रेक्स. ब्रेक का मतलब ये नहीं है कि अपन पैसिवली फोन पे इंस्टाग्राम पे रील स्क्रॉल कर रहे हैं, क्योंकि आपका माइंड तो कभी भी आप ब्रेक दे ही नहीं रहे हैं. ड्यूरिंग ब्रेक टेक एन एक्चुअल ब्रेक. भले लेट जाओ, भले सो जाओ, लेकिन इंस्टाग्राम पे रील्स या यूट्यूब पे शॉर्ट्स स्क्रॉल नहीं करना है. टेक एन एक्चुअल ब्रेक जहां पर आप अपने माइंड को रेस्ट दे रहे हैं. एंड धीरे धीरे अपनी ड्यूरेशन इंक्रीज करते जाइए ऑफ योर एक्टिव वर्क. हैव इनफाइनाइट अमाउंट ऑफ सेल्फ बिलीफ. इफ यू डू नॉट बिलीव इन योर सेल्फ, नो वन एल्स हैज द रीजन टू बिलीव इन योर सेल्फ. थैंक यू सो वेरी मच गाइज. दिस इज इट फ्रॉम माइंड फॉर द डे. आई होप आपको वीडियो पसंद आई हो. यार, आपके टैक्स की इशू सॉल्व करने के लिए मैं आपका होस्ट, आपका रैंकर दोस्त लेके आया हूं एक टैक्स बैच विथ बीबी वर्चुअल्स, विच इज लाइव, विच हैज बीन लाइव फ्रॉम 14th of June. 14th of June से हमारा बैच इज लाइव. बैच की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी. मैं मिलता हूं आपसे अगले वीडियो में. तब तक के लिए कीप लर्निंग, कीप अपग्रेडिंग योर सेल्फ, डू योर एब्सोल्यूट बेस्ट एंड बी अ मैन ऑफ योर वर्ड. थैंक यू सो वेरी मच.